जी नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, बात करने वाले हैं झारखंड बीएड एडमिशन के लिए जो अभी थर्ड राउंड काउंसलिंग हो रहा है, इससे रिलेटेड एक अपडेट के बारे में। अभी सेकेंड राउंड काउंसलिंग हुआ था, उसके बाद आपका सीट मैट्रिक्स को जारी किया गया है। तो सीट मैट्रिक्स में आप एक नया चीज़ देख सकते हैं कि इस बार आपका एक नया कॉलम ऐड किया गया है ओपन सीट का। ठीक है, वहीं अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ था उसके बाद जब सीट मैट्रिक्स जारी किया गया था तो उसमें आपका ओपन सीट का कोई भी यहाँ पे कॉलम देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब जो है ओपन सीट का कॉलम देखने को मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, कैसे इससे जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि ओपन सीट क्या होता है और इसमें कौन एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पे हम कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ओपन जो सीट होता है वो आपका एक तरह से कहा जाए तो अनरिजर्व्ड सीट होता है, यानी कि ऐसा सीट जिसके अंतर्गत सभी कैटेगरी के स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। अब ओपन सीट में जो है वो कोई भी रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। इसके अंतर्गत जो है वो चाहे आप एसटी हैं, एससी है, BC1 है, BC2 है, EWS है या माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप जो है इसके अंतर्गत आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं इस सीट के अंतर्गत। ठीक है, एक तरह से ये जो है आपका UR सीट टाइप होता है, यानी कि अनरिजर्व्ड सीट टाइप होता है। जिस तरह से आपने देखा कि UR सीट जो है वो किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट को मिल जा रहा है, ठीक है, इसके अंतर्गत आपका कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट आ जा रहा था, उसी तरह से ओपन सीट के अंतर्गत अब आपका जो है कोई भी स्टूडेंट आ सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट आपका मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता है, कोई भी कैटेगरी का जो है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलता है। और ये चीज़ हमेशा आपको सेकेंड राउंड थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे सवाल होगा, तो इस टाइप का तो अनरिजर्व सीट भी था, लेकिन यहाँ पे बता दें कि अनरिजर्व जो सीट था उसमें आपका क्या था, फिक्स कोटा था, यानी कि उसमें जो वो सीट जो था वो फिक्स था, उसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता था और उसमें भी आपका सभी कैटेगरी के स्टूडेंट आते थे। लेकिन यहाँ पे ओपन जो सीट है वो कब इंट्रोड्यूस किया जाता है वो आप समझिए। अच्छा, आप इस बात को ऐसे समझें कि देखिए, बोर्ड के पास ना एक डाटा है जिसके अकॉर्डिंग प्रत्येक काउंसलिंग के दौरान हर कॉलेज के प्रत्येक कैटेगरी सीट में इतना इतना एडमिशन होना चाहिए, तो उसका जो है वो डाटा उनके पास रहता है। और जब काउंसलिंग होता है और जितना यहाँ पे लिमिट है कि मिनिमम जो है वो इतना एडमिशन होना चाहिए, अगर उतना एडमिशन नहीं हो पाता है तो उन सीट को जो है क्या किया जाता है, ओपन सीट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद सीट मैट्रिक्स जारी किया गया। अभी आप देख सकते हैं कि इस कॉलेज में, जैसे सेकेंड वाला कॉलेज देखिए, यहाँ पे आपका UR में 17 सीट देखने को मिल रहा है। अब जब थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद सीट मैट्रिक्स जारी किया जाएगा तो यहाँ का सीट कम हो जाएगा और यहाँ का सीट हो सकता है ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सीट जितना एडमिशन होना है, अगर यहाँ पे उतना एडमिशन नहीं होगा तो इस सीट को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है। इसके अलावा ये सब कैटेगरी में भी जितना एडमिशन होना है, जितना लिमिट तय किया गया है, अगर उतना एडमिशन नहीं होता है तो इनका जो सीट है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड को ये बात समझ में आ जाती है कि इस कैटेगरी में अब इतना एडमिशन नहीं होने वाला है, तो देखिए खाली तो छोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, जनरल स्टूडेंट को दे दे, तो इसी कारण से ये क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कुछ सीट को उठा के ओपन सीट में डाल देते हैं इस तरह से, ताकि कॉलेज का सीट भी फुल हो जाए। ठीक है, क्योंकि इनको जो है वो अब कैटेगरी वाले स्टूडेंट मिल नहीं रहे हैं, एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो इनको तो किसी तरह से सीट फुल करना है ना। इसी कारण से ये क्या करते हैं, सीट को यहाँ पे ओपन सीट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ओपन सीट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर फोर्थ राउंड काउंसलिंग तक तो आपका होगा, अब फोर्थ राउंड काउंसलिंग के बाद भी बहुत सारा सीट बच जाता है, तो उस टाइम क्या होता है समझिए। उस टाइम जितना भी ये सब सीट है, जितना भी आपकी कैटेगरी का सीट है, चाहे UR का हो गया, ST, PTG, ST, SC, BC1, BC2, EWS या माइनॉरिटी कोटा का, सारा सीट को उठा के क्या किया जाएगा, सारा सीट का ओपन सीट में डाल दिया जाएगा, सभी सीट को। और कॉलेज वाले को ऑर्डर दे दिया जाता है कि आप लोग जो ओपन एडमिशन करवा लीजिए, जहाँ पे आप लोग जो है वो डायरेक्टली जाके एडमिशन करवा सकते हैं। कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट है, आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। तो जब फोर्थ काउंसलिंग हो जाएगा उसके बाद आपका फिफ्थ काउंसलिंग तो होगा नहीं, तो जितना सीट बच जाएगा उसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। डायरेक्ट जाके आप कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। फिर वहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कि 10 सीट बचा है, 20 स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई किए हैं, तो वहाँ पे भी आपका जो मार्क्स देखा जाएगा, जिनका मार्क्स ज़्यादा है उनका वहाँ पे एडमिशन जो वो ले लिया जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें जो है यहाँ पे काम करती है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ओपन सीट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी काउंसलिंग कैसे करना है इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि अगर आपका जो मार्क्स है बहुत कम है, रैंक जो है आपका 20,000 से ज़्यादा है, 25,000 से ज़्यादा है, तो आपको बहुत सावधानी से काउंसलिंग करना है। सावधानी कहने का मतलब ये है कि कॉलेज का जो सिलेक्शन आप कीजिएगा वो थोड़ा सा क्या कीजिएगा कि अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग यही गलती करते हैं कि रैंक जो है उनका 20,000 है, 25,000 है और वो लोग फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज को फिल कर रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज को या फिर जो ज़्यादा हाई डिमांडिंग कॉलेज है उनको फिल कर दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपको नहीं मिलेगा, भले वो सीट खाली ही क्यों ना रह जाए लेकिन आपको नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। और नॉर्मल प्राइवेट को सिलेक्ट कीजिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो, नहीं तो ऐसा क्या होगा कि अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा है, 25,000 से ज़्यादा है, 30,000 से ज़्यादा है, तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, फिर आपको ओपन एडमिशन के तरफ जाना होगा, ठीक है। फोर्थ काउंसलिंग के बाद जब आपका ओपन एडमिशन लिया जाता है वहाँ पे जाना होगा और वहाँ पे हो सकता है कि कुछ आपको एक्स्ट्रा फीस देखने को मिल सकता है, ठीक है। कॉलेज वाले अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चार्ज करते हैं, थोड़ा बहुत 10-15 हज़ार जो भी एक्स्ट्रा फीस देखने को मिल सकता है। तो इसी कारण से आप लोग कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही बीएड से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सभी अपडेट आपको दी जाती है, ठीक है। चाहे किसी का PDF हो, कोई भी अपडेट आती है हम आपको सबसे पहले वहीं पर इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।